नई बहस शुरू हो गई है कि वाइट हाउस में जो ड्रामा हुआ, स्पेसिफिकली अब तहरीक इंसाफ भी शिद्दत से कह रही है कि ट्रंप जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई मुमकिन बनाए और वो शायद दबाव भी डाल सकते हैं। और शहबाज शरीफ तो पहले ही कह चुके हैं एक दफ़ा कि बेगर्स कान बी चूजर्स। तो अगर अमेरिका प्रेशर डालता है तो कुछ आप लोग प्रेशर में आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए कि पाकिस्तान बहुत बड़ा दुनिया का मुल्क है, पांचवा बड़ा मुल्क है और हम न्यूक्लियर पावर हैं। हमारी अपनी पॉलिसी है। हम अमेरिका के साथ और चाइना के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं हमारे। और मैं ये समझता हूँ कि उनको भी हमारे तल्लुकात का एहसास है। और इस किस्म का ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है जो इतने अरसे से पीटीआई वाले कह रहे थे। आप अंदाज़ा तो कर लें कि देखिए ना, ये किसी के ये ममालिक जो है ना, दूसरे ममालिक के अंदरूनी जो उनके मामलात होते हैं उस पर प्रेशर नहीं डालते। यही डेकोरम है। और मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात अभी तक तो कोई आपके सामने है। कुछ कांग्रेसमैन ने ज़रूर बात की है, उनका राइट है वो, क्योंकि अपने तौर पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो वो उन्होंने कुछ कहा है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये तो बातें जारी रहती है। जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के या उनके कांग्रेस के, वो उन्होंने बात की है। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट के लेवल से ऐसी कोई बात पाकिस्तान के लिए होगी। हमारी अपनी पॉलिसीज़ हैं और हम उसको बिल्कुल एडहायर करते हैं। और कभी भी हम दुनिया के यानी इस किस्म के प्रेशर में नहीं आते बैरूनी दुनिया के। हम अपनी पॉलिसीज़ का खुद जो है वो चलाते हैं और उसी पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल सही। और सर, जो मुल्क की बेहतरी के लिए होती है। बिल्कुल ठीक, जो टाइम मैगजीन में आर्टिकल आया है इस पर इरफान सदीकी कहते हैं कि ये मुल्क पे कालब थोपने की कोशिश है। वैसे तो इस आर्टिकल या उन 3 खतूत में यही बातें थी कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, फ़ौज को आईनी हदूद में काम करने का कह रहे हैं। तो इतना संगीन लेटर आप समझते हैं इसको, या आर्टिकल समझते हैं? मैंने वो आर्टिकल देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, लेकिन बात ये है कि हमारी अपनी कोर्ट्स हैं, हमारा अपना मुल्क की असम्बलीज़ और पार्लियामेंट जो है वो आज़ादाना काम कर रही हैं। तो ये तो अपने और उनको राइट है। वो अगर कोई तहरीक की बात करते हैं या कोई एहतजाज करते हैं तो वो भी उनका राइट है, तो करते रहते हैं। तो इस किस्म के एहतजाज वो ख़ासकर जो इनकी पहले रही, इनके जो रविश रही, जिस तरह ये पाकिस्तानी को कहते रहे कि आप रिमिटेंस ना भेजें, फिर आईएमएफ को डायरेक्टली इन्होंने इंटरवीन किया और आईएमएफ से कहा कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें। और पाकिस्तानियों तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी, इसकी हमारी जो सालमियत है, तो उसको उसकी जद उसको पहुंचती है। ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और ये तो अपने मुल्क के अंदर जिस तरह चाहें वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहते हैं। और उनकी पार्टी बड़ी मजबूत है, बड़ा लोग भी वो भी तो नहीं देने देते। उनका वो जलसे जुलूस करना चाहते हैं, वो नहीं उन्हें देते। कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, वो नहीं करने देते। तो बेचारे फिर क्या करें? कब नहीं जलसे जुलूस करने दिए? वो तो अभी तक आपने देखा, ये इतना बड़ा वो आके वो तो धरने देना चाह रहे हैं। वो तो डी चौक पे आके, दुनिया के किसी मुल्क में ये देखा है सबसे जमहूरी जहाँ से हमने डेमोक्रेसी ली है, यूके से। मैं बड़े उनके यहाँ जाके विजिट करता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि उनकी पार्लियामेंट के बाहर धरना हुआ हो या वो लोग एहतजाज इस तरह करते हो। तो डेकोरम है ना हर चीज़ का। कोई कानूनी तौर पे कोई लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई आप एहतजाज करें, एक जो एहतजाज किया जाता है दूसरे मुल्कों में, ये कहना कि हम धरना देंगे, हम पार्लियामेंट के सामने, और जब कोई फॉरेन डिग्नेटरी आने लगता है तो उसके सामने वो कहना, अपने आप को ये बताना कि हम कब्ज़ा कर लेंगे इस्लामाबाद पे। और इस किस्म की बातें तो नहीं होती ना। हमने कब की है? हमारी पॉलिटिकल पार्टी हमारी बहुत, आप देख रहे हैं कितने अरसे से सियासत है, तो कब ऐसा किया है हमने कि आके इस किस्म पे धरने दिए हों? ये तो सियासत इन्होंने पीटीआई नहीं शुरू की है। करें ना, जो डेमोक्रेटिक नाम्स हैं उसके तहत करें। जो एहतजाज का तरीक़ाकार है, किसी जगह पे उन्होंने करना है एहतजाज, जलसा करना है, करें। वो तो करते रहते हैं। अभी भी इन्होंने किया है, पिछले दिनों भी जलसा किया है। अच्छा सर, ये एक तनकीद खासी हो रही है और पीपल्स पार्टी भी कर रही है कि वफाकी काबीना में तोसी हुई है, किफ़ायत शौरी के दावे हैं, लेकिन एक वज़रा की फ़ौज भर्ती हो गई है। इख्तियार वली साहब के भी एतराज़ात है परवेज़ खटक को शामिल करने पे। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे?
देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। आपको मैं इस पे ज़रा थोड़ी डिटेल में जाना चाहूँगा। जी। देखिए हमारे पास 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक हज़ारों हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब मैं बहुत अरसे से सियासत में हूँ, पॉलिटिक्स में, तो यहाँ तो पॉलिटिशियन की तो कोई पोजीशन नहीं बनी। जब तक कोई पॉलिटिशियन उनको, हम जाते हैं ना अपने एरियाज़ में, तो ब्यूरोक्रेट बात ही नहीं मानते। आम एमएनए को तो वो जाके उनको वक्त भी नहीं देते। आम हमारे यहाँ सारे एमएनए ये शिकायत करते हैं। मिनिस्टर्स होने चाहिए अपने अपने इलाकों के, और अब वो इलेक्ट होके आते हैं, बड़ी उम्र उनकी गुजर जाती है, तो ये चंद फ़र्ज कि ये 50 मिनिस्टर बन जाएंगे। हज़ारों मुलाजमीन हैं, उनको कोई पूछता नहीं है उन ब्यूरोक्रेट्स पे जो खर्चा होता है, और जो 800 अरब रुपए का सालाना खसारा करते हैं एसओईज, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, जो मेनली हैंडल करते हैं ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स और इदारे हमारे हैंडल करते हैं। तो मैंने आके यहाँ देखा है कुल पिछले 10 साल में 6000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। तो उन पे कंट्रोल कितना, और ये गलत किस्म के काम हो रहे हैं वहाँ पे। जो है नाअहली है उनके उसको एफिशिएंट किया जाना चाहिए। तो उसके लिए कोई तो देखे ना उनको। पॉलिटिशियंस का काम है कि उनको ज़रा थोड़ा सा जाके ये देखें कि किन हालात में काम हो रहा है और आम लोगों के मसाइल का हल क्या निकल रहा है। दूर दूर से लोग आते हैं, वो बेचारे 3-3, 4-4 घंटे उनको टाइम ही नहीं मिलता, कोई एक्सेस नहीं होती। और अगर कोई मिनिस्टर बन जाता है ना अपने एरियाज़ का, तो उनकी अहमियत होती है। और फिर मैं ये कहता हूँ कि जो मिनिस्टर बन रहे हैं उनकी लीडरशिप ट्रेनिंग हो रही है, बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि वो उनको मिनिस्टर बनाया, क्योंकि आगे उन्होंने ही मुल्क संभालना है ना इन्हीं में से। जब तक लीडर, अगर चंद लोग ही, मखसूस लोग ही मिनिस्टर बनते रहेंगे, और हमारे नए पॉलिटिशियन जो कि पॉलिटिशियन कितनी बार इलेक्ट हो चुके हैं, अपने अपने एरियाज में पॉपुलर हैं, अगर उनको मौका नहीं दिया जाएगा, वो कैबिनेट में बैठेंगे, उनको मामलात का पता लगेगा, वो सीखेंगे और ट्रेनिंग होगी। तो विदाउट दैट, और कोई क्या ज़्यादा खर्चा है। कई मिनिस्टर तो अपनी तनख्वाह भी नहीं ले रहे, मतलब मैं अपनी कोई तनख्वाह नहीं, कई और मिनिस्टर भी तनख्वाह भी नहीं ले रहे अपनी। तो ये कोई खर्चे वाला जो बात है ना, ये खामखा का प्रोपेगेंडा है। खर्चा तो हो रहा है एक्चुअल ब्यूरोक्रेसी पे, 800 अरब रुपए सालाना का खसारा है, उसको ठीक करना चाहिए। और ये इदारे जो चल रहे हैं, इन पे जो इनके सब इदारों के जिस तरह की मैनेजमेंट हो रही है, इसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए, इसकी कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि एक इलेक्टेड लोग जो हैं वो काफ़ी तादाद में मिनिस्टर्स बने, अपने अपने इलाकों में जाएंगे ना, तो उनकी अहमियत होगी, उनके लोगों के काम भी होंगे, और इनकी ट्रेनिंग भी साथ साथ जो लीडरशिप ट्रेनिंग है, ये बहुत ज़रूरी। विदाउट दैट, मैं अभी पहली बार मिनिस्टर बना हूँ, इतने अरसे से 32 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कैबिनेट में क्या मामलात हैं, किस तरह हमने अपने मुल्क के लिए और बेहतर सूरत हाल करनी है।